इन नेवले को ध्यान से देखिए। गर्मियों और सर्दियों की सीमा पार करने के बाद ये सफेद नेवले बन गए हैं। कई छोटे खरगोश एक के बाद एक कूदते हुए अंदर आ गए। इससे गर्मी की परी टिंकरबेल की जिज्ञासा जाग उठी। वह उनका पीछा करते हुए सर्दियों के जंगल में चली गई। अचानक उसके पंखों से चमकदार इंद्रधनुषी रोशनी फूट पड़ी। जानवरों की परी ने उसे जल्दी से वापस गर्म जंगल में खींच लिया। अगर वह एक पल भी देर कर देती तो टिंकरबेल के पंख पूरी तरह जम सकते थे। उसने अपनी बहनों को चमकते पंखों के बारे में बताया, लेकिन सभी ने जोर देकर कहा कि वह तो बस बर्फ और हिम का प्रतिबिंब था। आश्वस्त न होने पर टिंकरबेल ने सर्दियों के जंगल में वापस जाकर जांच करने का फैसला किया। उसने अपने हाथ से बनाए कपड़े पहने और चुपचाप एक टोकरी में चढ़ गई जो सर्दियों के जंगल की ओर जा रही थी। टोकरी ले जाने वाला उल्लू संयोग से एक प्रशिक्षु था। रास्ते में लड़खड़ाते हुए उसने पहुंचते ही टोकरी को जोर से पटक दिया। इसके बाद टिंकरबेल एक घर के अंदर छिप गई। उसके पंख एक बार फिर रंगीन चमकने लगे और घर के अंदर एक अन्य हिमपरी के पंख भी उसी रोशनी से चमक उठे। दोनों ने जिज्ञासावश एक दूसरे को ध्यान से देखा। यह देखकर परी प्रोफेसर पूरी तरह से हैरान रह गया। वह समझना चाहता था कि उनके पंख क्यों चमक रहे हैं। उसने अपनी छड़ी से जमीन पर ठोका और एक विशाल हिमकर्ण ने उन्हें ऊपर उठा लिया। जैसे ही उनके फैले हुए पंख एक दूसरे को छूते हैं, हवा में बीते हुए दृश्य उभर आते हैं। पता चला कि वे दोनों जुड़वा बहनें थीं। टिंकरबेल के परी बनने से पहले एक बहन सर्दियों के जंगल में रही, जबकि दूसरी गर्म जंगल में चली गई। उसके बाद से बहनों को किस्मत ने अलग कर दिया, लेकिन जब भी वे पास आती उनके पंख एक संकेत देने लगते। यही वजह थी कि उनके पंख चमक सकते थे। फिर भी टिंकरबेल सर्दियों के जंगल में ज्यादा देर तक नहीं रह सकती थी। वह अपनी बहन से केवल थोड़े समय के लिए ही अलग हो सकती थी, लेकिन उसने अपनी बहन से वादा किया कि वह कोई रास्ता निकालेगी जिससे वह उसे गर्म जंगल दिखाने के लिए वहां ला सके। जल्द ही दोस्तों की मदद से टिंकरबेल ने एक बर्फ बनाने वाली रथ तैयार की। वास्तव में कारीगर परियों की रचनात्मकता की दाद देनी पड़ेगी।